लोकसभा चुनाव 2024। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, लोकसभा में इस बार कौन मारेगा बाजी। लोकसभा में क्या नरेंद्र मोदी इस बार जीत पाएंगे या फिर दोस्तों 10 साल के बाद सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस पार्टी। क्या दोस्तों इस बार भारत की जनता का क्या है मूड दोस्तों, कौन कितनी सीटों पर जीत रहा है, एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर गोवा की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 2 की 2 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि अगर केरला की 20 सीटों की बात करें तो यहां पर दोस्तों बड़े बदलाव हो रहे हैं। यहां पर दोस्तों केरल में बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों हम कह सकते हैं कि केरल में इस बार दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी के सामने कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है और दोस्तों यहां पर इंडिया गठबंधन 20 की 20 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां दोस्तों केरला की 20 की 20 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रहा है, दक्षिण भारत के इस राज्य में बीजेपी का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण राज्य है झारखंड, अगर झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां पर इंडिया गठबंधन 14 में से सिर्फ 2 सीटों पर जीत रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन यहां पर 12 सीटों पर झारखंड में बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। जी दोस्तों, झारखंड में भले ही वर्तमान में विपक्ष इंडिया गठबंधन की सरकार हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में यहां पर मोदी का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं नए मुख्यमंत्री बनने के बाद दोस्तों यहां पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर भी आने शुरू हो चुके हैं। अगर उड़ीसा की बात करें तो 21 लोकसभा की सीटें आती हैं। जी दोस्तों, उड़ीसा में बीजेपी यहां पर दोस्तों बीजेपी 10 सीटों पर जीत रही है, जबकि नवीन पटनायक की पार्टी यहां पर 11 सीटों पर जीत रही है, जबकि इंडिया गठबंधन का यहां खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों उड़ीसा का भी महत्वपूर्ण राज्य है। उड़ीसा यहां पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। उड़ीसा में दोस्तों यहां पर बड़े बदलाव होते इस बार हमें नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पहले खबर थी कि जनता दल जी दोस्तों बीजेपी और बीटीपी के बीच गठबंधन हो सकता है, लेकिन दोस्तों इन खबरों के बीच अब खबर आ रही है कि बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है और ये चुनाव में दोस्तों बीजेपी यहां पर अच्छा फायदा होता हुआ साफ तौर पर हमें यहां पर नजर आ रहा है। अगर दोस्तों छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है, जबकि राजस्थान में भी 25 लोकसभा की सीटें आती है। जी दोस्तों, राजस्थान में नए मुख्यमंत्री चेहरा वसुंधरा की साइडलाइन, कहीं ना कहीं दोस्तों इसका असर अब लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है, लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़ों में फिलहाल दोस्तों ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि कोई बड़ा नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों साफ कह सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल कर रही है। 25 की 25 सीटें राजस्थान में बीजेपी जीत रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से दोस्तों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसी खबरें आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में मिशन लोटस की तैयारी भी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों खबर आ रही है कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 4 पर, जबकि दोस्तों फारूक का दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन 2 सीटें जम्मू कश्मीर में जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जबकि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की बात करें, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। जबकि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की बात करें तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर इंडिया गठबंधन 10 सीटों पर जीत रहा है, जबकि बीजेपी समर्थक गठबंधन 3 सीटों पर ही यहाँ पर जीत हासिल कर रहा है। हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर 10 में से 6 सीटों पर बीजेपी जीती है, 4 पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर बाजी मारता हुआ साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की बात करें तो गुजरात की 26 सीटें पर बीजेपी की जीत हासिल करी है। जी दोस्तों, गुजरात मोदी और दोस्तों अमित शाह का गढ़ है, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ के गृह जिले में बीजेपी का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है और बीजेपी 26 की 26 सीटें जीत रही है। असम में हिमंतवा बिस्वा शर्मा का जादू चल रहा है। दोस्तों हिमंतवा बिस्वा शर्मा यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर हिमंतवा बिस्वा शर्मा यहाँ पर एक बार फिर है दोस्तों बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं। 14 की 14 सीटें बीजेपी जीत रही है। तमिलनाडु की 39 सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन 39 सीटें जीत रहा है, जबकि अगर बात करें आंध्र प्रदेश की तो 25 की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तेलंगाना की 7 सीटों की बात करें तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर तेलंगाना में दोस्तों 10 सीटें जीत रहा है, जबकि बीजेपी समर्थक गठबंधन 7 सीटों पर यहाँ पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।